बाबा ने हमारे लिए कार्य नहीं किया ना। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण के अंदर बैठकर इस फरीदाबाद की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आप अपने मन में एक भाव लेकर आओ कि भोले बाबा, भगवान शिव, माँ जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती हमारे माता पिता हैं और हम छोटे से एक बच्चे हैं। हम बहुत बड़े नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े बने रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, छोटे बने रहने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, जितने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हों, फैक्ट्री के मालिक बैठे हों, जितने पदाधिकारी गण बैठे हों, जितने 2-4 मकान, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद के खूब पैसे वाले भक्त बैठे हों, तो उनसे पूछना कि एक साधारण सा भक्त और एक धनपति, दोनों में क्या अंतर है? जो ज्यादा बढ़ता चले जाता है, मानसिक टेंशन उसको बढ़ता चले जाता है। जो साधारण है, एकदम छोटे से मकान में रह रहा है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जी रहा है, 2 रोटी प्रेम की खा रहा है, गाड़ी है, धर्म पत्नी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है। रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, रोड टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर रोड पर रह नहीं सकते। आप लोग जब गाड़ी उठाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें रोड का टैक्स जमा होता है। रोड का टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर आप रोड पर रह नहीं सकते। आप मकान बनाकर रोड पे नहीं रह सकते। तो आप कहो कि हमने रोड का टैक्स जमा करा, हम तो यहाँ मकान बना के रहेंगे। हमने रोड का टैक्स जमा करा है, हम तो यहाँ बीच रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम तो यहाँ 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रहे। नहीं, रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला और दुनिया के लिए तुम कितना भी कर दो, पर तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हें ताने सुनना ही पड़ेगा। तुम रोड का टैक्स जैसे जमा करते हो तो रोड पर मकान नहीं बना सकते। रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम रह नहीं सकते। रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम अपनी गाड़ी 24 घंटा 36 घंटा खड़े नहीं कर सकते। रोड का भले तुम टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम मकान बनाकर नहीं रह सकते, रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह संसार के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सखा के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए, परिवार के लिए तुम कितना भी करना, अपनों के लिए कितना भी कर लेना, चाहे पराये के लिए कितना भी कर लेना, पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम इस विचार को छोड़ दो, तुम इस मन से ये विचार निकाल दो कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोड का टैक्स जमा करो पर रोड पर मकान नहीं बना सकते हैं। दुनिया के लिए कितना भी कर लो, पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी 1 लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है। यहां तो जीते जी की गारंटी है।
कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए, तो तुमको काय को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे। और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे की चर्चा करे, तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या, जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया। तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी। बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेदव्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेदव्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा, इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर एक लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो, तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा, ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहां लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन के यहां लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा, देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शंभु शरने मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। थोड़ा समय लग सकता है। जल चढ़ाते जाओ, पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। चढ़ाए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा थोड़ा आगे